जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमारा जो सिलेबस या ये कोर्स जो चल रहा है वो DFCCIL रेलवे हिस्ट्री का थ्योरी बैच चल रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई जा रही है। और जैसे ही हमारा ये बैच कंप्लीट होगा उसके बाद आपको MCQ और प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हम ये बैच या उससे और पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे, अर्थात आपको प्रॉपर पूरा समय मिलेगा MCQ लगाने का और PYQ करने का, जिसके माध्यम से आप अपने 45 क्वेश्चन या 45 मार्क्स की तैयारी शानदार तरीके से व मजबूत तरीके से कर सकते हैं। जो मेरे साथी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे इस बैच का, इस फ्री ऑफ कॉस्ट बैच का फायदा वो सभी लोग इसका उठा सके। आपको कहीं भी एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर पूरा रेलवे से जो रेलवे हिस्ट्री है, इससे बाहर कुछ है नहीं। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पैसे खर्च बिल्कुल भी ना करें, या आप किसी का भी आप टोटल जब सिलेबस देखोगे तो इसके बाहर आपको इससे ज्यादा कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए अपने सिलेबस पर चलते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है भारत के या भारत में प्रमुख रेलवे पुल किसकी बात करेंगे? तो भारत में प्रमुख जो रेलवे पुल है उसके बारे में हम इस वीडियो में, इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों पहले ही बात करते हैं भारत का प्रमुख रेल पुल। नाम है दापोरी रेल पुल। पहला ही कौन सा पढ़ेंगे हम? दापोरी रेल पुल। पहला ही कौन सा है? ये दापोरी रेल पुल। इसकी खास बात क्या क्या है वो सब चीजें हम समझेंगे। तो देखिए, यह भारत का सबसे पहला रेलवे पुल है। सबसे पहला रेलवे पुल है। ठीक है भाई, यह भारत का कैसा है? सबसे पहला रेलवे पुल है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण 1854 में, इसका निर्माण 1854 में मुंबई ठाणे लाइन को विस्तार करके कल्याण तक लाने में किया गया था। भाई, इसका निर्माण कब किया गया था? तो जब मुंबई से ठाणे की जो लाइन थी, जो 1853 में चली थी, उस लाइन का विस्तार ठाणे से आगे कल्याण तक ले जा रहे थे। तीनों ही जगह महाराष्ट्र में है। तो बीच में एक नदी पड़ी। अब नदी पड़ी तो फिर पुल का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसी समय पहला रेलवे पुल बनाया गया, नाम रखा गया दापोरी रेल पुल। अब बात जायसी बात है भाई, किस नदी पर बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया? तो यह पुल महाराष्ट्र राज्य में, यह पुल किस राज्य में बनाया गया? महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। कहाँ, किस नदी पर? तो महाराष्ट्र राज्य में मूथा नदी
मूथा नदी पर बनाया गया। महाराष्ट्र राज्य में किस नदी पर? मूथा नदी पर। ठीक है भाई। आगे, इसकी लंबाई थी 610 मीटर। इसकी लंबाई कितनी थी? 610 मीटर लंबाई थी। अच्छा, निर्माण वर्ष तो लिख ही लिया 1854 में। यह देखिए, यह जो दापोरी रेल पुल था, यह सबसे पहला रेल पुल था। यह कैसा था? यह भारत का सबसे पहला रेल पुल। देखिए, उस समय भी कितने बना, कि वर्तमान में भी मौजूद है। यह पुल वर्तमान में भी मौजूद है। मैं कहूं तो ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई कई चीजें वर्तमान में बहुत ही शानदार तरीके से जो है कार्य कर रही हैं। चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, हावड़ा पुल भी उन्हीं की देन है, या अंग्रेजों द्वारा ही बनाया हुआ है। चाहे वो एक उन्होंने पुलिया टाइप का पुल बनाया था, पुल, लेकिन उसको आम भाषा में पुलिया भी कह देते हैं, जो आर्क ब्रिज की तरह होती है लेकिन बहुत छोटा रूप होता है उसका। वो बनाई थी रुड़की उत्तराखंड में निर्माण किया था। वो आज भी संचालित है, जिसे मैंने देखा है। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने उसमें कोई भी ऐसी रोकने की चीज नहीं है। ईंटों को ही आर्क टाइप से जोड़कर, जैसे कि ये ईंट है, इस ईंट को इस तरह से आर्क टाइप में जोड़कर जो है बना दिया गया है। और पुल जो है वो ये है भाई, ये लाइन है, ये नीचे आर्क टाइप में ईंटों को जोड़कर बनाया गया है, नीचे पानी निकलता रहता है। ये तरीके में बना हुआ है, बहुत शानदार डिजाइनिंग है और अब भी कार्य कर रहा है, एकदम टच से मच नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, ये हो गई हमारी भारत के सबसे पहले पुल की बात। ठीक है, दापोरी रेल पुल। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, वो है चिनाब। दूसरा है आपका चिनाब रेल पुल। इसके बारे में तो आपको समझ ही गए होंगे भाई, इसी वर्ष बनाया गया है। इसको भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल, ये कैसा है? तो यह भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह कैसा है? तो यह भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह कहां बनाया गया है? तो यह सियासी जिला, यह सियासी जिला जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया। ठीक है भाई। अब जैसी बात है, चिनाब रेल पुल है तो नदी तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी लिखा देते हैं। तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह कहां बनाया गया है? चिनाब नदी पर। यह एक आर्क ब्रिज है। यह एक कैसा ब्रिज है? आर्क ब्रिज है। जो अभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर इसका आर्क ब्रिज का जो होता है वो कुछ इस तरह से लिया जाता है, स्ट्रक्चर आर्क के रूप में। हालांकि पटरी यहाँ पर है, ये है पुल, लेकिन ये इस तरह से, इससे क्या है कि इसकी जो लोड होगा उसका डिवाइडेशन हो जाता है और इसके टूटने का खतरा न के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई। आर्क ब्रिज है, इसकी लंबाई लंबाई है 1315 मीटर। 1315 मीटर, जो कि न के बराबर आपको पूछी जाएगी, क्योंकि ये खास बात ये है कि है ये सबसे ऊंचा, तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई पूछी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फिर चिनाब पुल की ऊंचाई। चिनाब पुल की ऊंचाई ये कितनी है आपकी? तो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। कितना ऊंचा है? 359 मीटर है। लेकिन ये कहां से है?
तो इसका जो है ये जो ऊंचाई है इसकी, इस ऊंचाई का अवकलन कहां से किया जाता? समुद्र तल से नहीं, नदी तल से, नदी तल से। ठीक है भाई। इसका आकलन या अवकलन कहां से किया जाता है? जोड़ घटा नदी तल से इसका किया गया कि ये इतना ऊंचा है। चलिए चौड़ाई की ही बात कर लेते हैं। चलिए यही लिख देता हूं मैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है साथियों 13.5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 13.5 मीटर। निर्माण चिनाब रेलवे का जो निर्माण किया था वो एक तो अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक पहली थी अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी ने काम किया था अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरी कौन सी थी? अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। किसका? तो चिनाब ब्रिज का। इससे क्वेश्चन CVT 1 में भी पूछा गया था। डायरेक्ट इसकी ऊंचाई पूछी थी और इससे आगे भी क्वेश्चन आएगा लेकिन ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ऊंचाई वो पूछ चुके हैं। मार्ग जो है, तो मार्ग तो जम्मू से कश्मीर रेल लिंक। भाई क्या मार्ग होगा इसका? तो मार्ग क्या है? जम्मू से कश्मीर को रेल लिंक से जोड़ना। भाई जम्मू तक तो पहले से रेल थी, अर्थात जम्मू से कश्मीर को रेल लिंक से जोड़ना ही इसका क्या है? मार्ग है। ठीक है भाई। उद्घाटन कब किया गया इसका? तो साथियों इसका उद्घाटन हुआ था 6 जून 2025 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वर्तमान PM नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई। इसके उद्घाटनकर्ता थे नरेंद्र मोदी। ये थी, अब तक हमने 2 रेल पुल के बारे में चर्चा की। पहला रेल पुल पढ़ा हमने दापोरी रेल पुल। पहले का क्या नाम है? दापोरी रेल पुल और दूसरा पढ़ा चिनाब रेल पुल। चलिए आइए रिवीजन के माध्यम से इनके बारे में और चर्चा करेंगे या इनको ही कंटेस्ट करते हैं। तो देखिए दापोरी जो रेल पुल था यह भारत का सबसे पहला रेल पुल है। इसका निर्माण 1854 में मुंबई से थाने लाइन को विस्तार करके समय कल्याण तक ले जाया गया। उस समय इसका निर्माण किया था। विस्तार करके कहां तक ले जा रहे थे? कल्याण तक। तीनों ही जगह महाराष्ट्र में पड़ती हैं। यह पुल महाराष्ट्र राज्य में मूथा नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 610 मीटर थी उस समय। इसकी लंबाई कितनी थी? 610 मीटर। वर्तमान में भी ये सुचारू रूप से चालू है। ठीक है। अगली बात करेंगे हम चिनाब रेल पुल के बारे में। तो यह भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है जो सियासी जिला जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। यह चिनाब नदी पर बनाया गया एक आर्क ब्रिज है जो मैंने आप करते अभी बताई उस हिसाब से। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। अच्छा, चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। ये है इसका बेहतरीन पॉइंट जो पिछली बार भी पूछा गया था। अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रसिद्ध ही ऊंचाई के लिए हुआ है। इसका अवकलन या आकलन नदी तल से किया गया, समुद्र तल से नहीं किया गया। इसकी चौड़ाई 13.5 मीटर है। निर्माण 2 कंपनियों ने किया, एक है अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक है अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन दोनों ने इसका निर्माण किया है। यह जो मार्ग प्रदान करता है वो जम्मू को कश्मीर रेल लिंक से जोड़ता है। उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
आपने 2 रेलवे पुल के बारे में पढ़ा, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के माध्यम से। आगे हम बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर पूरी तरीके से नोट करते चलें। साथ ही साथ एक बेहतरीन नोट्स अपने आपके पास तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप परीक्षा से पहले रिवीजन के माध्यम से पढ़कर परीक्षा में अपने मार्क्स जो है इंक्रीज कर पाएंगे, अर्थात पूरे में से पूरे लाने की मदद तो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए मैं ये रफ करता हूं, फिर आगे के पुलों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए इसके बारे में इनके बाद आगे भी और भी हैं, मुख्य मुख्य जो पुल हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए आइए अगले पुल की बात करते हैं। अंजी खड्ड रेल पुल अगले हेडिंग है, तीसरे नंबर पर है अंजी खड्ड रेल पुल। अगली हेडिंग है आपकी अंजी खड्ड रेल पुल। यह कहां पर स्थित है? तो यह अंजी नदी, ये भी एक अंजी नदी पर है, अंजी खड्ड रेल पुल। चलिए इसके अंजी नदी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में एक फैक्ट्स है, वो ये है यह एक ऐसा रेल पुल है केवल यह भारत का पहला केबल तार, भारत का पहला केबल तार का रेल पुल है। केबल तार से समझ गए होंगे आप, जैसे कैसे उसमें बीच में इस पुल में ना नीचे पिलर नहीं होते, एक जगह एक ही पिलर खड़ा करके दोनों तरफ ऐसे पुल तार बांध दिए जाते हैं, मजबूत तारों से पुल को बांध दिया जाता है सपोर्ट के तौर पर, और उसी पर यह कार्य करता है। तो ये पहला केबल रेल पुल है, केबल तार वाला, जिसे अंजी खड्ड रेल पुल कहते हैं। ठीक है भाई, यह किस नदी पर और कहां स्थित है? तो बात करेंगे इसकी नदी, तो यह आपकी अंजी नदी पर स्थित है। कहां स्थित है जी? उसी के नाम पर रखा गया अंजी खड्ड, अंजी नदी। अंजी नदी जो है यह चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। कौन सी? अंजी खड्ड जो नदी है यह कैसी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी कहां स्थित है? तो ये भी सियासी जिला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अच्छा, इसकी लंबाई, चलिए इसकी लंबाई के बारे में जानते हैं। तो साथियों इसकी लंबाई है 725.5 मीटर, इतना लंबा है ये। निर्माण किसने किया था इसका? तो देखिए इसका निर्माण किया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका निर्माण किसने किया था? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 331 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 331 मीटर, वही नदी तल से, ठीक है। इसके बारे में खास पॉइंट क्या है? तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा
दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल है, अंजीखट रेल पुल। यह जो है, यह क्या है, देखिए यह अच्छा नेक्स्ट इसके बारे में एक पॉइंट और है, मेट्रो लेफ्ट ठीक है। चलिए आगे बात करें। मार्ग, तो मार्ग है जम्मू से बारामूला, कश्मीर रेल लिंक प्रदान करेगा। बारामूला जो रेल लिंक है उससे जुड़ा हुआ है। इसका भी जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन 6 जून 2025 को ही हुआ था, 6 जून 2025। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे ये थोड़ा सा कम था, इसलिए इसका नाम नहीं हो पाया, उसका नाम हो गया चिनाब रेल। ठीक है, आगे अगला बात करते हैं हम 4 नंबर पर। अगला है वेम्बनाड रेल पुल। वेम्बनाड रेल पुल, वेम्बनाड रेल पुल कैसा है ये? तो ये ओनली रेलवे का मतलब होता है कई पुलों पर ना साथ में वाहन भी आता, तो एक तरफ वैसी लाइन भी होती है। तो ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। इसके बारे में फैक्ट क्या है? यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। इसका ये स्थान कहां पर है? ये भाई स्थान कहाँ है? तो स्थान है ये वेम्बनाड झील। कहां पर है ये? वेम्बनाड झील, केरल। यह झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई 96.6 किलोमीटर है लगभग। इस झील की लंबाई कितने का? 96.6 नहीं तो 5 कर लीजिए, इतनी किलोमीटर लंबाई है इस झील की। बहुत लंबी झील है ये वेम्बनाड झील। ठीक है, अच्छा पुल की लंबाई, तो साथियों पुल की लंबाई है 4620 मीटर। ठीक है, किस कंपनी ने निर्माण किया था इसका? तो वो थी आपकी अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी। अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण किससे किया गया था? अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, निर्माण में सहयोग किसने किया? सहयोग किया था RVNL। ये क्या था? मैंने आपको बताया था रेलवे विकास निगम लिमिटेड। इसके बारे में मैंने बताया था, ये क्या है? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। हुआ कब था भैया निर्माण? तो साथियों इसका निर्माण हुआ था 2007 से प्रारंभ हुआ, 10 में यह हो गया पूर्ण। ठीक है भाई,
चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर हम रिवीजन करते हैं इसका। अंजीखड्ड रेल पुल, यह भारत का पहला केबल ताल का रेल पुल है। ठीक है, यह अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी पर सियासी जिला जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है। निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया। ऊंचाई 331 मीटर है। नदी तल से भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल है। मार्ग है जम्मू से बारामूला कश्मीर रेल लिंक तक यह मार्ग प्रदान करेगा। उद्घाटन 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो है आपका वेम्बनाड रेल पुल। वेम्बनाड रेल पुल की क्या खास बात है कि ओनली रेल पुल है ये। यह भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। स्थान है वेम्बनाड झील, केरल। भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। किसकी? झील की। अगर हम पुल की लंबाई की बात करें तो 4620 मीटर है। कंपनी जिसने निर्माण किया वो है अफगान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। निर्माण में सहयोग किया था RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने। निर्माण हुआ कब था? तो 2007 से 10 तक, अर्थात 2007 में प्रारंभ हुआ और 10 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया। ये चर्चा हुई थी हमारी इन अन्य दो पुलों के बारे में। आगे हम 2-3 पुल की चर्चा और करेंगे, फिर हमारा ये भी चैप्टर 3 एकदम फिनिश हो जाएगा। अर्थात इन्हीं पुलों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बार बार आपको इस चीज के लिए हमें ना कहना पड़े, आप चैनल को अपनी समस्या या अपना मानकर बिल्कुल अपने साथियों पर और आप खुद अपना चैनल समझकर इसे सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए क्या होगा कि आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें एक मोटिवेट मिलता है कि जो हमारे द्वारा चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से हम परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, तो ही आप ये क्लास देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास से आपको फायदा नहीं होगा, आप बिल्कुल मत देखिए क्लास है। आपको लगे कि हाँ यहाँ से हमें जो है पूरा कोर्स और बेहतरीन शानदार कोर्स मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और पहले से कर चुके हैं तो आप इसको जो है शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके फिर शेयर कीजिए। चलिए अगली बात करेंगे। अगला पुल है बोगीबिल रेलवे। अगला नाम है, अगला कौन सा नंबर है आपका? शायद 2, 3, 4 होगा मेरे हिसाब से, 4। बोगीबिल रेल पुल। बोगीबिल जो रेल पुल है इसके बारे में क्या खास पॉइंट है, क्या खास बातें हैं उसे समझते हैं। तो ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। यह भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। रेल कम रोड ब्रिज है, इसका मतलब हुआ कि इस पे रेल भी चलती है और रोड भी है। भाई नीचे से ट्रेन निकल जाती है, ऊपर होके रोड है, अर्थात वाहन भी चलते हैं। नाम है बोगीबिल रेल ब्रिज। नदी कहां पर है ये, अर्थात कहां स्थित है? तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। इसकी लंबाई
4.94 किलोमीटर है। देखिए यह सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, जाहिर बात है लंबाई ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर इसकी। ठीक है भाई, चलिए आगे इसके उद्घाटन की भी चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018, 25 दिसंबर 2018 को आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका जो है उद्घाटन कब किया? 2018 में। ठीक है, आगे एक लाइन और लिखेंगे इसमें, यह 7 मैग्नीट्यूड्स का भूकंप झेलने में सक्षम है। यह 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप झेलने में सक्षम है, अर्थात ये 7 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप झेल सकता है। इस तरह से इसको जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला डालते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला है हमारा पम्बन ब्रिज रेल पुल या पम्बन रेल पुल। पम्बन रेल पुल जो है किस राज्य में है? तो यह है रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह कहां पर स्थित है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में क्या खास बातें हैं? विस्तार, इसका विस्तार कहां तक है? देखिए विस्तार है इसका चलिए इसमें लिखेंगे विस्तार। विस्तार है इसका रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि, तमिलनाडु की मुख्य भूमि मंडपम शहर से जोड़ता है। मंडपम शहर से जोड़ता है। साथियों ये रामेश्वरम वही है, रामेश्वरम में ये एक जगह है जिसका नाम है धनुषकोडी। ये वही जगह है जहां से राम सेतु प्रारंभ होता है और यह कहां तक जाता है? श्रीलंका तक। शास्त्रों के अनुसार या रामायण के अनुसार ये राम सेतु का निर्माण जो है भगवान राम ने अर्थात रामायण काल में हुआ था, जिसका निर्माण वानर सेना के द्वारा किया गया था। और वही अगर साइंस के अकॉर्डिंग या भारतीय या पुरातत्विक विभाग या साइंस के अकॉर्डिंग चर्चा की जाए तो कहा जाता है कि जो पश्चिमी सह्याद्री पर्वत हैं उन्हीं का दसा हुआ भाग है ये, अर्थात समुद्र में समुद्र के नीचे पहाड़ों का दसा हुआ भाग है। लेकिन आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मानते हैं तो ये राम सेतु है, नहीं मानते तो यह पहाड़ है। आप जो भी समझे वो आपके ऊपर है। चलिए इसमें लेकिन ये पॉइंट आप लिख लीजिए, रामेश्वरम के धनुषकोटी स्थान से राम सेतु प्रारंभ हुआ है
जो श्रीलंका तक जाता है। ठीक है भाई, ये आप इतना याद रख लेना इसमें बस। चलिए, इसके बारे में और भी जानकारियां हैं। वो क्या है? इसकी लंबाई। भाई इसकी लंबाई है किसकी? पंबन रेलवे की। पंबन रेलवे की जो लंबाई है वो है 2.07 किलोमीटर लंबा है ये, अर्थात 2070 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, आगे यह पुल लिफ्ट पुल है। यह लिफ्ट पुल है जो समुद्री जहाजों को निकालने के लिए उठ जाता है। लिफ्ट मतलब ऊपर उठ जाता है, या ऐसे कह दीजिए खुल जाता है, उठ जाता है। ठीक है, ताकि बीच में से जहाजों को, समुद्री जहाजों को जो है निकाला। इसी को कहते हैं उठ जाता है या खुल जाता है, ऊर्ध्वाधर समुद्री रेल पुल। कैसा है ये? चलिए इस अगली लाइन से लिखेंगे, यह ऊर्ध्वाधर समुद्री रेल पुल है। यह कैसा है? ऊर्ध्वाधर समुद्री रेल पुल है। यह पाक जल डमरू मध्य, यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। यह रेलवे जो पुल है ये पाक जल डमरू मध्य जो खाड़ी है वहां पर स्थित है। ठीक है भाई, चलिए आगे। निर्माण, भाई इसका निर्माण कब हुआ था? तो साथियों इसका निर्माण हुआ था 2020 से लेकर 24 तक। ठीक है भाई, चालू कब हुआ था ये, अर्थात प्रारंभ कब हुआ था? तो चालू हुआ था ये अप्रैल 2025 में। ठीक है भाई, ये थी आपकी रेल पुल के बारे में चर्चा। आइए रिवीजन करते हैं। पहला, बोगीबिल पुल। यह भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ऊपर गाड़ियां निकल रही है, नीचे ट्रेन निकल रही है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह 7 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप झेल सकता है। अगला है पंबन रेल ब्रिज, जो तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। विस्तार है, रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि मंडपम शहर से जोड़ता है। ठीक है भाई, रामेश्वरम के धनुषकोटी स्थान से राम सेतु प्रारंभ हुआ है जो श्रीलंका तक विस्तार में फैला हुआ है। इसकी लंबाई किसकी? राम सेतु की नहीं, पंबन रेल ब्रिज की। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर या 2070 किलोमीटर है, सॉरी 2070 मीटर है या 2.07 किलोमीटर है। यह लिफ्ट पुल है जो समुद्री जहाजों को निकलने के लिए उठ जाता है। ठीक है भाई, यह ऊर्ध्वाधर समुद्री रेल पुल है। यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 2020 से 2024 तक
चालू 25 अप्रैल 2025 में किया गया था। ये थी आपकी रेल पुल है, जो महत्वपूर्ण रेल पुल है उसकी क्लास थी, जो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। साथियों, आप ये आपकी क्लास रेल पुल की जो क्लास है, इससे आगे आपको रेल पुल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो आपको महत्वपूर्ण 5 रेल पुलों के बारे में बताया गया है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा पसंद आती है, आपको लगता है कि इससे आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिल रही हैं, आपकी परीक्षा में हर क्वेश्चन यहीं से होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसको शेयर करके चारों तरफ फैला दीजिए। वह कमेंट के माध्यम से हमें आप आगे की भी चर्चा दे सकते हैं। देखिए, कोई ऐसा पॉइंट हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई जानकारी हो जो मेरे माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाई जा रही हो, तो वो आप बताना कमेंट के माध्यम से, हम आपको वो भी करवा देंगे। अभी जो आपके टॉपिक रह गए हैं वो है, देखिए अगला टॉपिक है जो सबसे बड़ा भी टॉपिक होगा, सेकंड सबसे बड़ा। पहला था रेलवे विकास, सेकंड सबसे बड़ा टॉपिक होगा, नाम है रेलवे की महत्वपूर्ण योजनाएं। कम से कम 40 योजनाएं कराऊंगा, जो उनमें आधी सी करंट भी सिमट जाएगी रेलवे की, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो करंट में चलाई गई हैं वो सब करंट की योजनाएं हैं। उनको लेके सारी योजनाएं आपको करवा दी जाएंगी। मिनिमम 40 योजनाएं करवाऊंगा, जिनमें कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्लास आपको लगेंगी। 5 क्लास तो पक्का मान के चलिए। उसके बाद रेलवे नेटवर्क भी बताया जाएगा, कितना फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, रेलवे का नंबर, मेट्रो नंबर, वो सब चीज भी आपको बताई जाएगी। वो रेलवे नेटवर्क की क्लासें होंगी, उसमें भी लगभग 2 क्लास लगेंगी। तो लगभग औसतन अभी हम 7-8 क्लास मान के चलते हैं। उसके बाद एक करंट का टॉपिक बचेगा, जो रेलवे से संबंधित करंट है, वो भी आपको वो समय पर जिस हिसाब से आएगी वो आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि रेलवे की करंट, देखिए वैसी करंट तो है नहीं जो एक ही दिन में कई क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन बने। बहुत कम करंट आएगी, जिसको 2-3 दिन में एक छोटी छोटी क्लास लेकर 10-10 क्वेश्चनों की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी हम जैसे ही हमारा थ्योरी बैच जो है पूरा फिनिश हो जाएगा, अर्थात 8-10 वीडियो और बची हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओवरऑल इस कोर्स में लगभग 35 क्लास के आसपास जो है क्लासें बनेगी। उसके बाद आपकी जो ही तुरंत ये फ्री होगा, जस्ट 1 दिन के गैप में आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी जाएगी, जिसमें PYQ प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, MCQ भी करवाए जाएंगे, और लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे। और जो करंट के क्वेश्चन होंगे 2-3 दिन के गैप में एक क्लास उनकी भी ली जाएगी। इसी तरह से प्रॉपर पूरा आपको 45 में से 45 क्वेश्चन लाने की जिम्मेदारी फिक्स। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।